हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। जैसा कि आप सब जानते होंगे, ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है। ठीक है, तो मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद ये था कि मैं अपना आपको तारुफ़ करा दूँ। मैं खुद एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। ठीक है, ऑटोमोबाइल कहते हैं फोर व्हील मैकेनिक। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज में देखा जाए तो फोर व्हील मैकेनिक कहा जाता है, लेकिन जस्ट ऑटोमोबाइल जो फील्ड है, फोर व्हील मैकेनिक का जो काम है वो जस्ट ऑटोमोबाइल फील्ड में आता है। ठीक है, तो मैं एक ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जिसमें इंशाल्लाह ताला आपको ऑटोमोबाइल के हवाले से, गाड़ियों के, कारों के हवाले से प्रॉपर आपको डिटेल दी जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी प्रॉपर आपको काम सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको इंजन ओवरऑलिंग हो गई। ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल काम A to Z, आपको मैकेनिकल से लेके इलेक्ट्रिकल काम जितने भी होंगे वो इंशाल्लाह ताला आपको सब इस कोर्स में सिखाए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपके तमाम सवालों के जवाबात दिए जाएंगे कमेंट्स में। ठीक है, तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इंजन। इंजन क्या है? ठीक है, इंजन किसने बनाया? अच्छा, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इंजन्स को। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो सबसे फर्स्ट जो इंजन बनाया था वो एक इंजीनियर जेम्स वॉट ने बनाया था। जेम्स वॉट ने जो फर्स्ट इंजन बनाया था, स्टीम इंजन कहलाता है। ठीक है, जो कि आप लोगों को मालूम होगा, जो जो लोग भी मेरे दोस्त यार अहबाब भाई जो काम करते हैं ऑलरेडी ऑटोमोबाइल की फील्ड से रिलेटिव, ठीक है, काम करते हैं, तो उनको मालूम होगा स्टीम इंजन क्या है। ठीक है, लेकिन जस्ट फिर भी मैं एक दफ़ा दोहरा दूँ। अच्छा, हम इस कोर्स में जो है मुख्तलिफ इंजन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंजन जो होगा, सबसे पहले हमारा स्टीम इंजन होगा, उसके बाद टू स्ट्रोक होगा, उसके बाद डीजल डीजल इंजन, और उसके बाद पेट्रोल इंजन। ठीक है, जैसा कि सबको कॉमन मालूम है कि पेट्रोल और डीजल इंजन इस वक्त फिल वक्त चल रहे हैं हमारे पास। ठीक है, जबकि स्टीम इंजन और टू स्ट्रोक इंजन भी बहुत कम क्वांटिटी में है, लेकिन टू स्ट्रोक और स्टीम इंजन जो है हमारे पास तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो अब जितनी भी इन अपना मैन्युफैक्चर कंपनी है, सुजुकी, टोयोटा, होंडा, करोला, तो जितनी भी गाड़ियां जो बनती हैं अब फोर स्ट्रोक इंजन पर ही बनती है, या तो वो पेट्रोल होती है या डीजल होती है। ठीक है, टू स्ट्रोक नहीं होती, ना कोई स्टीम इंजन होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें स्टीम इंजन को डिफाइन करना है, आपको एक दफ़ा समझाना है जो भी इस फील्ड से रिलेटिव है, ताकि उनको पता हो कि स्टीम इंजन क्या काम करता है, स्टीम इंजन कैसे काम करता था। ठीक है, और टू स्ट्रोक इंजन जो कि है फिल वक्त इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन आज भी देखा जाए तो बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं, जैसे यामाहा हो गई, पुराने मॉडल यामाहा, कावासाकी, अपना सुपर केरी, जैसे कुछ गाड़ियां फोर व्हील जो है वो अभी भी टू स्ट्रोक पे कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं, नज़र आती हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले स्टीम इंजन को हम पढ़ते हैं कि स्टीम इंजन क्या है, स्टीम इंजन कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, स्टीम इंजन जो है फर्स्ट सबसे जो हमारे इंजीनियर हैं अपना जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन इजाद किया था। ठीक है, मैं आपको अपना स्टीम इंजन की एक जस्ट पिक्चर दिखाता हूँ सैंपल के तौर पे कि स्टीम इंजन क्या है और किस तरह से काम करता था। तो देखें, ये आपके सामने है स्टीम इंजन। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी अपना इंजन्स का और गाड़ियों के हवाले से काम करते हैं, जो ऑटोमोबाइल फील्ड से ये रिलेटिव हैं, जो मैकेनिकल वर्क करते हैं, तो उनको तकरीबन अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये इंजन किस तरह से बना हुआ है। लेकिन फिर भी चले, मैं आपको तसल्ली कराने के लिए और आपके तमाम सवालों के जवाब और आपकी सारी जो टेंशन है वो दूर करने के लिए, या अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूँ। तो जनाब, रेडी हो जाएं और प्रॉपर अपने वीडियो को आपने प्रॉपर देखना है। ठीक है, कहीं से स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैं डिटेल्स जो कि आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो ताकि आप कोई स्किप करेंगे तो कोई आपसे डिटेल मिस ना हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, बड़ा सा इसमें जो है व्हील लगा हुआ है। ठीक है, बड़ा सा व्हील लगा हुआ है, और उसके बाद फिर एक छोटा व्हील है, फिर उसके बाद जो है एक रॉड आपको दिख रही होगी, जो कि माउस, आप अगर मेरा माउस देख रहे हैं तो माउस को आप देखते रहें, तो एक ये रॉड है। ठीक है, और इसके आगे मज़ीद एक और रॉड है, और इससे आगे ये पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन है। ठीक है, और ये जो है हमारा सिलेंडर है। ठीक है, जिस तरह पिस्टन मूव करता है, जिस तरह आम इंजनों में हमारा पिस्टन मूव करता है, जैसे फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन में जिस तरह पिस्टन मूविंग करता है, ऊपर नीचे हरकत करता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम बिल्कुल इसी तरह पिस्टन मूव कर रहा है। सही है, तो बस थोड़ा सा सिंपल ये है, चेंजेस ये है इसमें कि ये सिंगल सिलेंडर इंजन है। ठीक है, जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, चले आए, मैं आपको इसका काम का, वर्किंग का तरीका बताता हूँ।
पहले मैं आपको इसके पार्ट सारे डिफाइन करता हूँ, ठीक है। ये आपका पिस्टन है, ठीक है, और ये आपका बोर है, ठीक है। ये आपका बोर हो गया, ये आपका पिस्टन हो गया। अब जैसे आम इंजनों में कनेक्टिंग रॉडें होती हैं, जिन लोगों को मालूम है, जस्ट ये भी जो एक रॉड लगी हुई है जो कि दो हिस्सों पे डिफाइंड हुई हुई है, दो हिस्सों में लगी हुई है, ये भी आपका कनेक्टिंग रॉड का ही काम कर रही है, ठीक है। जैसा कि आपके सामने ये स्टीम इंजन की एक पिक्चर है, ठीक है। तो चले मैं आपको स्टीम इंजन बताता हूँ कि किस तरह से काम करता है, इसके पुर्जे कौन कौन से हैं, और इसके पुर्जे क्या काम करते हैं, किस तरह से इसका वर्क करते हैं, ठीक है, क्या प्रोसेस है इसके काम करने का। चलाएं। जैसे कि आप माउस देख रहे हैं, ठीक है, तो ये है हमारा एक बड़ा सा व्हील, ठीक है, गोल व्हील, व्हील कह लें, फ्लाई व्हील कह लें, ठीक है। फ्लाई व्हील खैर उस टाइम पे नहीं कहा जाता था, ये तो फ्लाई व्हील अब जो गाड़ियाँ आने आने लगी हैं पेट्रोल इंजन डीजल इंजन में, जब इन्होंने प्रॉपर वर्क करा तो फिर उसके बाद फ्लाई व्हील का नाम दिया गया। जस्ट उस टाइम पे ये एक व्हील है, एक व्हील है, ठीक है। उस व्हील से जो है एक कनेक्टिंग रॉड जिसको क्या कहा जाता है, ठीक है, अब के तौर पे कनेक्टिंग रॉड कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये भी जस्ट कनेक्टिंग रॉड का ही काम कर रही है, ठीक है। एक व्हील है, ये व्हील आप समझ लें कि जैसे आपकी एक क्रैंक है, जैसे जिस जिस तरह आज के इंजनों में जो है अपना क्रैंक लगी होती है, ठीक है, उस टाइम पे क्रैंक नहीं थी, तो ये इसको व्हील को जो है एक क्रैंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, व्हील है। और इस व्हील के साथ एक कनेक्टिंग रॉड इन्होंने बांधी है, फिर उस रॉड के साथ जो इन्होंने पिस्टन को बांधा हुआ है, ठीक है। अब ये काम किस तरह कर रहा है कि जब ये व्हील घूमता है तो ये इस रॉड को लेके घूमता है। मैं अभी आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा इसकी, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। जब ये व्हील घूमता है तो ये पिस्टन को लेके घूमता है। अब जब ये व्हील राउंड लेगा तो कभी पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आ जाता है, ठीक है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में चला जाता है, ठीक है। चले मैं आपको पहले प्रॉपर इसकी पुर्जे बता दूं, ताकि प्रॉपर इसका पहले फंक्शन बता दूं, फिर आपको एनिमेशन दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक ये व्हील है, ठीक है, एक रॉड से पिस्टन इन्होंने जोड़ा हुआ है, ठीक है। एक रॉड आपको और नजर आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है, सही है, एक रॉड और है, और उस रॉड के साथ इन्होंने जो है ना एक वेल्व सिस्टम बनाया हुआ है। जिस तरह हमारे इंजनों में वेल्व सिस्टम होते हैं, जैसे इंटेक वेल्व, एग्जॉस्ट वेल्व लगे होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो वेल्व किसके थ्रू काम कर रहे होते हैं, कैम के थ्रू काम कर रहे होते हैं, सही है। लेकिन इसमें जो है कैम नहीं है, लेकिन जस्ट काम वही हो रहा है सेम, के सेम टाइम पे सेम वक्त पर, ठीक है। जिस टाइम पे पिस्टन को मिक्सचर की जरूरत है, मिक्सचर फॉर्म कर रहा है, और जिस टाइम पर पिस्टन को एग्जॉस्ट की जरूरत है, एग्जॉस्ट का टाइम होता है, तो उस टाइम पे ये एग्जॉस्ट करा देता है, ठीक है, सही है। तो ये जस्ट एक वॉल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। चले अब आए इसकी एनिमेशन पे चलते हैं, ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से मूवमेंट कर रहा है और इसका वर्क क्या है, ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इंजन काम किस तरह करता है। अब जैसे फर्स्ट सपोज अगर देखा जाए तो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि पिस्टन भी इसका हरकत कर रहा है, और पिस्टन के साथ साथ जो है इसका ये वेल्व भी हरकत में है, ठीक है। जिस तरह से पिस्टन इसका मूव कर रहा है, इसी तरह से इसका वाल्व भी मूव कर रहा है। अच्छा, अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें दो पोर्ट दिए हुए, ठीक है, एक सक्शन पोर्ट है, ठीक है, और एक एग्जॉस्ट पोर्ट है। तो ये पोर्ट काम किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। स्टीम इंजन में सिस्टम ये दिया हुआ है कि जैसे दूसरे इंजन जो आज के मौजूदा दौर में है पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, ठीक है, इस इंजन को हम स्टीम से चलाते हैं, ठीक है। पानी को बॉयल करके जो उससे गैसेस बनती हैं, जो उससे प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर से हम इस स्टीम इंजन को चलाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम किस तरह से करता है, ठीक है। इसमें इस वक्त इसमें बॉयलर और स्टीम इंक्लूड नहीं है, बॉयलर इसका अलग बना होता है, ठीक है। तो उस बॉयलर में होता यह है कि जैसे आमतौर पे आप घरों में, अगर आप जिस तरह से घर में एक देगची में पानी गर्म करते हैं, तो सेम वही पर्पस है बॉयलर का, ठीक है। एक डब्बा बना होता है, उस डब्बे में जो है ऊपर जो है पानी की तय होती है, पानी जमा किया होता है, ठीक है। उससे जो नीचे होता है, उससे नीचे कोयले रखे होते हैं। वो कोयले की, अक्सर रेलगाड़ी कोयले का इंजन आपने सुना होगा, तो उसके नीचे जो होते हैं कोयले होते हैं। एक डब्बा बॉयलर जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें एक हिस्से में पानी होता है, एक हिस्से में जो है कोयले होते हैं। उसको कोयले को आग लगाकर जलाया जाता है, उस आग से जो है पानी को गर्म किया जाता है, ठीक है। जब वो पानी गर्म होता है, टेम्परेचर पे आता है तकरीबन 100 सेल्सियस पे, 100 डिग्री पे जब टेम्परेचर पे आता है, तो आपको पता है अमूमन 100 डिग्री पर आके पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब 100 डिग्री पर पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो फिर उसमें उसके पानी के कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि जो टेम्परेचर बनता है, ठीक है, गर्माइश से, ठीक है, भाप बनती है और प्रेशर क्रिएट होता है।
मैं अगर आपको एक मिसाल दूं एक कुकर की, ठीक है, तो अगर आपको एक कुकर की मिसाल दूं तो एक कुकर जो है प्रॉपर बंद होता है। अगर उसमें पानी आप भरें और पानी भर के उसको गर्म करने के लिए रखेंगे तो कुकर एक टाइम तक तो पानी उसमें गर्म होगा, एक टाइम पे आके उसमें सीटी दी हुई होती है। वो सीटी क्यों दी होती है? वो सीटी इसलिए दी होती है कि जैसी पानी का टेम्परेचर, पानी जैसे ओवर हीट होता है, पानी उबलता है, तो जो प्रेशर अंदर क्रिएट होता है कि वो कुकर आपका फटने से बच कुकर को आप आपके कुकर को फटने से बचाने के लिए सीटी दी हुई होती है। जैसे उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, ओवर लिमिट होता है प्रेशर, तो वो सीटी ऊपर से खुल जाती है। आपने अक्सर देखा होगा वो सीटी आवाज देती है, और जो भी मौजूद एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जो कुकर की बस से बाहर होता है कि वो कुकर फटने पे आ रहा हो, तो उस फटने से पहले जो है वो वाल्व ऑपरेट होता है और वो एक्स्ट्रा गैसेस को बाहर खारिज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो वापस वाल्व बंद हो जाता है। तो सेम सिस्टम इसी में भी यही है कि इसी तरह एक बॉयलर बनाया है, बॉयलर में इन्होंने कुछ कोयले डाले नीचे, ठीक है, जो भी ईंधन इस्तेमाल होता था उस वक्त में, उस टाइम पे जो पर्पस ये होता था कि पानी को गर्म करना है, पानी को उबालना है। जब वो पानी टेम्परेचर पे आता था, उबलता था, उबलने से जो उसकी गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी में, जिनसे गैसें बनती हैं, जिनसे प्रेशर क्रिएट होता है पानी के मॉलिक्यूल्स से। जब पानी गर्म होता है, बॉयल होता है, तो पानी जब बॉयल होता है तो वो कुछ मॉलिक्यूल्स बनाता है, कुछ गैसेस बनती हैं जो प्रेशर क्रिएट करती हैं। उस प्रेशर को ये इस पिस्टन के ऊपर डाल देते, ठीक है। अब आपको मैं खूबी बताऊं इसमें कि हमारे अक्सर इंजनों में जो मौजूदा वक्त के जो हमारे इस वक्त पेट्रोल डीजल इंजन है, तो उसमें यह है कि सिर्फ जस्ट ऊपर से ही इंटैक होता है, ठीक है। ऊपर वाले जो पिस्टन का हिस्सा होता है वहीं इंटैक होता है, वहीं कंप्रेसर होता है, वहीं पावर होता है, और वहीं से इंजन स्टॉक, वहीं से एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब जैसे आपको ये दो पाइप नजर आ रहे होंगे, ठीक है, आपको एक पाइप नजर आ रहा है ये वाला आता हुआ, ठीक है। इसमें आपकी क्या आ रही है? इसमें आपकी स्टीम आ रही है। इसमें आपका क्या आ रहा है? इसमें आपका प्रेशर आ रहा है, इसमें आपकी स्टीम आ रही है। जो आपका बॉयलर बाहर लगा हुआ है, उस बॉयलर से जो पानी जो गर्म हो रहा है, ठीक है, गर्म होने से जो स्टीम, जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो प्रेशर इस पाइप के जरिए आपके यहाँ इस खाली हिस्से में आ रहा है। अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको माउस के जरिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उससे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो प्रेशर कहाँ आ रहा है? वो प्रेशर यहाँ आ रहा है। अब ये प्रेशर पिस्टन के ऊपर कैसे आएगा? ठीक है, अब ये प्रेशर पिस्टन के ऊपर इस तरह से आएगा, जब ये वॉल्व हरकत करेगा, जब ये वॉल्व हरकत में आएगा तो इसी वॉल्व के जरिए इंटैक भी होगा, ठीक है, इसी वॉल्व के जरिए इंटैक बंद भी होगा, एग्जॉस्ट भी इसी के जरिए खारिज होगा, और इंटैक के टाइम पे एग्जॉस्ट भी इसी के जरिए बंद किया जाएगा, ताकि दोनों मिक्सचर, दोनों आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। तो जब इस इंटैक का वक्त हो तो इंटैक हो, और जब एग्जॉस्ट का वक्त हो तो एग्जॉस्ट हो, ठीक है। तो चले मैं आपको एक दफ़ा पहले एनिमेशन दिखाता हूँ, आप देखें ये किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, ये आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है, पिस्टन भी आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है। पिस्टन के हिसाब से जो है, पिस्टन के हिसाब से इस वॉल्व की टाइमिंग रखी गई है, ठीक है। पिस्टन इसके हिसाब से नहीं चल रहा, पिस्टन के हिसाब से ये वॉल्व काम कर रहा है, ठीक है। तो अब ये काम इस तरह कर रहा है कि जब ये वॉल्व, अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर अभी आप देखें जिस पोजीशन पे ये है, ठीक है, अभी ये किस पोजीशन पर है, ठीक है। अभी इसका एक तरफ का वॉल ओपन है, ठीक है, देखा जाए तो एक तरफ का ओपन है और एक तरफ का ब्लॉक के, ठीक है, यानी कि बंद, एक साइड इसकी बंद है। एक साइड से तो इसके अंदर प्रेशर आ सकता है, पर दूसरी साइड से इसके अंदर प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। इसने इसको यहां से बंद किया, ठीक है, ये वाली जगह ये बंद करी, ठीक है, यहां से। अच्छा, इसमें इंटैक दोनों तरफ से हो रहा है, इसका ये पोर्ट भी इंटैक का है, ठीक है, और ये पोर्ट भी इंटैक का है। एग्जॉस्ट का पोर्ट इसका ये वाला है, इसके जरिए जो है एग्जॉस्ट खारिज हो रही है। इंटैक हमारी इससे आ रही है, ठीक है, ये इंटैक हो रहा है, ठीक है, और यहां से ये जो है इस होल के जरिए एग्जॉस्ट हो रहा है। चले मैं आपको बताता हूँ कि इंटैक कैसे हो रहा है, एग्जॉस्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी ये इस वक्त वॉल यहां पर है, ठीक है, ये एक इसमें वॉल दिया हुआ है, ये एक तरह से देखा जाए तो जैसे बे बना हुआ है, जिस तरह बे बनता है, ठीक है, ये इस सूरत में। ये अभी यहाँ से जो गैसेस जो निकलेंगी, ये यहाँ नहीं जाएंगी, ठीक है, ये गैसेस जो है ये यहाँ से निकलेगी। हीट, जो प्रेशर है हमारा वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से इसके अंदर आएगा और यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है।
ये प्रेशर यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, कंफर्म। अब होता ये है कि जब हमारा ये इंजन वर्क करता है तो आपने देखा कि ये जो वॉल है ये अभी इस तरफ है, ठीक है, तो ये इस तरफ है। तो यहाँ फर्स्ट सपोज आप मान लें कि यहाँ पुरानी गैसें हैं, जैसे फर्स्ट सपोज जो इंजन के अंदर ऑलरेडी थी, नई गैसेस हमारी जो है, नया प्रेशर जो है, नई स्टीम जो है हमारी यहाँ से दाखिल हुई, ठीक है, यहाँ से दाखिल हुई और इसने इसको पिस्टन को धक्का दिया, ठीक है। स्टीम इंजन याद रखें कि किसी स्पार्क पे नहीं चलता, ठीक है, किसी ईंधन के ऊपर नहीं चलता। स्टीम इंजन जस्ट प्रेशर के ऊपर चलता है, ठीक है। जो पानी को बॉयल करते हैं, उस बॉयल करने से जो प्रेशर क्रिएट होता है, इस प्रेशर को ये स्टोर करते हैं एक जगह, ठीक है, जमा करते हैं, उसको लीक नहीं होने देते। इतना प्रेशर स्टोर करते हैं कि उस प्रेशर से जो है हमारा इंजन चल जाए, ठीक है। इतना कम भी ना हो प्रेशर कि हमारा इंजन ही ना चल पाए, इतना ज़्यादा भी ना हो कि बॉयलर फट जाए या नुकसानात हो, ठीक है। तो पहले के वक्त के हिसाब से जो हमारे इंजीनियर्स थे उन्होंने इस तरह से इसको डिज़ाइन करा था कि कोई नुकसान भी ना हो, ठीक है, हमें फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो उससे, ठीक है। तो इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं ये कि इसके अंदर स्टीम इन हुई, इसमें दाखिल हुई, यहाँ से स्टीम आई, ठीक है। ये जैसे आपको लाइन नज़र आ रही है लेकिन ये खाली है, खला है एक तरह का। यहाँ से स्टीम आई इस होल के ज़रिए, इस इनपोर्ट के ज़रिए स्टीम आई। स्टीम यहाँ पे प्रेशर जो है यहाँ पर आया, इस प्रेशर ने पिस्टन को धक्का दिया। इस प्रेशर ने पिस्टन को जब धक्का दिया तो पिस्टन मूव हुआ। जब मूव हुआ तो पिस्टन आपका नीचे आ गया। जब ये मूव हुआ तो पिस्टन नीचे आया तो हुआ क्या, जिस तरह ये ऊपर से नीचे की तरफ, जैसा भी आप देख रहे हैं ये मूव हुआ है, तो इसकी जो यहाँ गैसेस थी वो यहाँ से निकली, ठीक है, यहाँ से निकली। यह आपने देखा अपना गैसेस यहाँ आई इसके वॉल की तरह, ठीक है। ये वॉल से ये अंदर खाला है, ठीक है। इस वॉल के जरिए फिर वो इस खाली जगह पे आई और इस जगह के जरिए इन्होंने एक होल दिया है जिससे ये एग्जॉस्ट हो गया प्रेशर। क्योंकि देखिए इंटेक होगा और एग्जॉस्ट होगा तो मजीद जो है प्रेशर अंदर क्रिएट होगा, यानी हमारा चक्कर चलेगा, हमारा सर्कुलर चलेगा। हमारा इंटेक होगा, एग्जॉस्ट होगा तो हमारा सर्कुलर चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इंटेक हुआ और जो है वो बस जमा हो गया और वो जमा होके जो है वहीं दब गई, खत्म हो गई। नहीं, जिस तरह से इंटेक हो रहा है इसी तरह से एग्जॉस्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो इंटेक भी जरूरी है और गैसों का खारिज होना भी जरूरी है, ठीक है। पिस्टन टॉप डेड सेंटर से यानी ऊपर से जब नीचे की तरफ मूव करता है तो यहाँ से जो प्रेशर है उस प्रेशर अंदर आया, वॉल्व यहाँ से खुला, प्रेशर अंदर आया, उस प्रेशर ने पिस्टन को यहाँ धक्का दिया, ऊपर से नीचे की तरफ धक्का। जब नीचे की तरफ धक्का दिएगा तो पिस्टन की जो इस तरफ जो गैसेज होंगी वो गैसेज यहाँ से निकलेंगी। ये वॉल अगर आप देख रहे हैं आपको ये बे बना नजर आ रहा है, तो इस वॉल के जरिए ये यहाँ आएंगी और यहाँ जब आएंगी तो इसके जरिए, इस होल के जरिए, एग्जॉस्ट होल दिया हुआ इसके जरिए खारिज हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से जैसे यहाँ से प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ आया, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस खारिज हुई, ठीक है। तो यहाँ से एग्जॉस्ट हुआ तो अब एग्जॉस्ट होने की बारी फिर यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। सेम वही पर्पस होगा जो यहाँ पर्पस हुआ, ठीक है। अब ये पिस्टन नीचे से जैसे ही ऊपर जाएगा, ठीक है, आपने देखा सही है अपना, जब पिस्टन यहाँ नीचे से गया तो पिस्टन नीचे से जब वापस ऊपर की तरफ गया तो इसने क्या किया, जो यहाँ जो पहले मौजूदा गैसेस थी उन गैसेस को वापस इसी पोर्ट के जरिए अब वाला आप देख रहे हैं किस कंडीशन में, अब उसने यहां से इसका रास्ता इंटेक का बंद कर दिया। अब इंटेक का रास्ता इसने कहां से खोला, दूसरे पोर्ट से, ठीक है। अब ये पोर्ट हमारा खुला हुआ है, ठीक है। अब होगा ये है कि जब पिस्टन नीचे से वापस ऊपर आएगा तो यहाँ जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था उस प्रेशर को एग्जॉस्ट कर दिया जाएगा इसी पोर्ट के जरिए। जिस तरह से इसने यहाँ का प्रेशर एग्जॉस्ट किया था, ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ का प्रेशर जो है, यहाँ से ये अपना वाल खुल गया, यहाँ से इसको रास्ता मिला और यहाँ से ये प्रेशर जो है इसके अंदर आया और इसके अंदर आके वापस ये एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। अब प्रेशर कहाँ से इसके अंदर आया दोबारा, अब जो सेकंड जो प्रेशर आया दोबारा ये यहाँ से आया, यानी एक दफा पिस्टन को यहाँ से धक्का दिया गया, ठीक है। जब इसको पिस्टन को यहाँ से धक्का दिया गया, ठीक है, तो यहाँ वाली जो गैसेस थी वो एग्जॉस्ट हो गई, ठीक है। अब जब पिस्टन को यहाँ से धक्का दिया तो यहाँ वाली गैसेस थी जो वो यहाँ वाली जो गैसें थी वो एग्जॉस्ट हो गई और यहाँ से जब इसको धक्का दिया गया, पिस्टन को जब यहाँ से धक्का दिया गया तो यहाँ से ये यहाँ मूव करा आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ मूव करा। जो प्रेशर हमने फिर इसको यहाँ से दिया तो यहाँ वाली गैसें एग्जॉस्ट हो गई, ठीक है, और यहाँ इंटेक हो गई, यानी यहाँ से इसको प्रेशर मिलता है तो ये यहाँ मूव कर जाता है और जब जैसे ही इसको प्रेशर जब यहाँ से मिलता है तो ये यहाँ मूव कर जाता है, ठीक है। ये सिस्टम इसका इसी तरह से चल रहा है।
इसको यहाँ से प्रेशर मिलता है तो यहाँ मूव करता है, जब यहाँ से प्रेशर मिलता है तो यहाँ मूव करता है। होता ये है कि इस वॉल के जरिए, जस्ट सिर्फ इस वॉल के जरिए अभी ये इस पोजीशन में है कि अभी ये यहाँ का प्रेशर जो है एग्जॉस्ट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से प्रेशर जो है इंटेक कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि स्टीम इंजन किस तरह से काम करता है, ठीक है। इसमें कोई स्पार्क प्लग नहीं, कोई ईंधन नहीं, कोई फ्यूल नहीं, कुछ नहीं। इसका फ्यूल, इसका ईंधन, इसका बॉयलर है, ठीक है। इसके कोयले जो है इसका फ्यूल है, ठीक है, और जो इसको चलाया जा रहा है वो स्टीम की मदद से चलाया जा रहा है, ठीक है। इस बॉयलर में आपको फिर बता दूं, बॉयलर में पानी को उबाला जाता है, प्रेशर बनाया जाता है, उस प्रेशर को जो है इस स्टीम इंजन के पिस्टन के ऊपर दिया जाता है, ठीक है। और इसमें मजे की बात यह है कि इसमें प्रेशर दोनों तरफ से दिया जाता है। जबकि देखा जाए तो हमारे मौजूदा पेट्रोल इंजन जो है वो एक तरफ से उनको सिर्फ जस्ट प्रेशर, उनके ऊपर ही प्रेशर होता है, ऊपर ही उनका इंटैक होता है, ऊपर ही एग्जॉस्ट होता है, ऊपर ही पावर स्ट्रोक बनता है और ऊपर से ही वो खारिज कर देते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने किया ये है कि इसमें दोनों तरफ से इंजन को प्रेशर दिया जा रहा है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि स्टीम इंजन कैसे काम करता है, ठीक है। तो इन केस आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप मेरे को सवाल पूछे, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ जवाब भी दूंगा, ठीक है। सही है। तो ये थी इस इंजन की थ्योरी, ठीक है, ये था इसका वर्क, ये किस तरह से काम करता है। चला मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि आजकल के मौजूदा वक्त में जो हमारे इंजन है तो उनमें जो है जैसे 4 स्ट्रोक इंजन जो है उनमें एक केम दी जाती है, केम दी जाती है, वॉल दिया, केम के ऊपर जो है वॉल दिए जाते हैं, ठीक है। और उस केम और क्रैंक के दरमियान जो है एक टाइमिंग बना दी जाती है, ठीक है। तो वो टाइमिंग यूँ बनाई जाती है ताकि वक्त पे आपका वॉल खुले, वक्त पे इंटेक हो, वक्त पे एग्जॉस्ट हो, ठीक है। सही है। आपकी सर्कुलेशन कोई भी आउट ना हो, ठीक है। इन केस आपका इंटेक की जगह एग्जॉस्ट या एग्जॉस्ट की जगह इंटेक, या इंटेक लेट होगा या एग्जॉस्ट बहुत जल्दी होगा तो आपका इंजन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो इसमें भी आपको जो दिखाई दे रही है, ठीक है, इसमें जो आपको ये जो वॉल दिखाई दे रहा है, ये सेम वही काम कर रहा है जो हमारी टाइमिंग, जो हमारी केम काम करती है। वक्त पे वॉल को खोलती है, वक्त पे इंटेक करवाती है, वक्त पे एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। ये सेम वही काम कर रही है, ठीक है। ये जो व्हील है ये सेम वही हमारी क्रैंक की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो इन दोनों की डायरेक्शन आपको अलग अलग नजर आ रही है। पिस्टन की रॉड की डायरेक्शन कुछ अलग है, कैम की मूवमेंट कुछ थोड़ी सी उससे डिफरेंट मूव कर रही है। तो वो मूव इसी वजह से कर रही है क्योंकि इन दोनों की टाइमिंग एक बनाई हुई है, ठीक है। इन दोनों को एक दायरे में चलाया जा रहा है, एक टाइमिंग पे थ्रू चलाया जा रहा है, ठीक है, इनकी, ताकि टाइमिंग इनकी आउट ना हो। तो इसी हिसाब से डिज़ाइन करा है कि टाइमिंग इसकी आउट ना है, प्रॉपर इंजन चले, वर्क करे, कोई प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको स्टीम इंजन जो है समझ आ गया होगा, ठीक है। समझाना आपको यूँ ज़रूरी था, ठीक है। अगर आप काम कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं तो आपको स्टीम इंजन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे आप एक इंजीनियर हैं तो आपको मालूमात होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अगर स्टीम इंजन इस वक्त काम नहीं है, स्टीम इंजन का, जैसे स्टीम इंजन अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब आपको पता ही ना हो। तो स्टीम इंजन को बताने का मकसद ये था कि आप, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, ठीक है, आपको पता चले कि स्टीम इंजन होता क्या है, काम किस तरह से करता है। तो ठीक है जनाब, उम्मीद है आपको स्टीम इंजन समझ आ गया होगा। मेरे मज़ीद जो है, मैं और मज़ीद दूसरी जो वीडियोज़ हैं, अब नेक्स्ट वीडियोज़ जो होगी वो होगी हमारी 2 स्ट्रोक इंजन पे, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक इंजन के बाद जो है हम फिर पेट्रोल इंजन पे और डीजल इंजन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन एक बहुत लंबी थ्योरी है, उस पर हमने सालों साल काम करना है, ठीक है। हमने उस पर मज़ीद आगे वीडियोज़ ही वीडियोज़ बनानी है। जैसे ये एक वीडियो जो थी स्टीम इंजन की थी, और एक ही वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में बताऊँगा आपके, ठीक है। तो ये 2 इंजन ऐसे हैं कि जो इस वक्त हमारे इस्तेमाल में तो नहीं है। ये जो स्टीम इंजन और जो 2 स्ट्रोक इंजन है इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में। स्टीम इंजन तो है ही नहीं, 2 स्ट्रोक फिर भी कहीं कहीं आपको मिल जाता है। तो आपको समझाने का मकसद ये था, कहीं इनके साथ आप काम कर रहे हो तो आप परेशानी का सामना ना करना पड़े आपको किसी किस्म का, ठीक है। तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इंशाल्लाह आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। मैं आपको फिर बता दूं, मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।